nights been on. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम नीनू के बारे में बात करेंगे। तो मेरी शादी भी थी 2018 में और नीनू 2019 को पैदा हो गई थी, 24 जून 2019। तो कल ही हमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, आपने देखा होगा। तो जब नीनू पैदा हुई तो वो बहुत ही छोटी थी। जब वो एक्चुअली वो 9 मंथ में नहीं होके वो 7 मंथ में ही पैदा हो गई थी। तो वो एक प्री मैच्योर बेबी थी। तो वो बहुत ही छोटी थी। वो जब पैदा हुई तो उसका वेट था 1 kg 700 ग्राम, मतलब 1 kg 700 ग्राम। और 2 दिन में उसका वेट जो घट के, एक्चुअली बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो फूले हुए होते हैं तो उनका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो 2 दिन में वो करीब 1.5 kg की हो गई, मतलब 1 kg 500 ग्राम। तो बहुत ही छोटी सी थी। उसे पैदा होते के साथ बहुत सरवाइव करना पड़ा। जैसे ही वो पैदा हुई उसे ऑक्सीजन पहना दिया गया था, उसके नाक में पाइप डाल के। मतलब 9 दिन तक मुझे मेरे बच्चे को छूने तक नहीं दिया गया था। मैं बस कभी कभी जाके थोड़ा थोड़ा देख के आती थी उसे। वो फीडिंग नहीं कर पाती थी खुद से, वो आँख भी नहीं खोलती थी, बहुत कम जगती थी, वो हमेशा सोए ही रहती थी। और मैं क्या बताऊँ, मतलब इतनी तकलीफ हो रही थी उसे उस हालत में देख के। उसके चारों तरफ कभी हाथ में उसका सुई दे देते थे, स्लाइन चढ़ाते थे, कभी पैर से। मतलब इतना उसे स्लाइन चढ़ा गया कि उसके दोनों हाथ दोनों पैर फूल गए थे। 9 दिन तक उसे वेंटिलेटर में रखा गया। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि उस जैसे ही वो पैदा हुई उसने बहुत रोया था, वो बहुत रोई, इसीलिए वो फ्रेश थी। डॉक्टर ने 2-3 दिन बाद ही बोल दिया था कि बेबी बहुत एक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इससे मतलब कैसे खिलाना है, कैसे रखना है, वो आपको सीखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं उनकी केयर बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि उनके जो लंग्स होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं और उन्हें इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। तो इसलिए हमने 9 दिन तक उसे हॉस्पिटल में रखा। वो नॉर्मल ही पैदा हुई थी, नॉर्मल डिलीवरी थी मेरी। 9 दिन तक उसे हॉस्पिटल में रखा गया, जिसमें से 7 दिन वो वेंटिलेटर में थी और 2 दिन डॉक्टर ने मेरे पास उससे छोड़ा था ताकि मुझे सिखाया जाए कि बेबी को कैसे रखना है। तो एकदम 1.5 kg का इतना छोटा सा बच्चा, मैं क्या बताऊँ, मैं उसे गोद में भी अच्छे से नहीं उठा पाती थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी और वो फीडिंग भी नहीं कर पाती थी। 1 महीने बाद ही मैंने उसे अपना दूध पिलाना शुरू किया। उससे पहले मैं उसे चम्मच में ही हर 2-2 घंटे में उठती थी, चम्मच से उसे फीड कराती थी। फिर बहुत ही मुश्किल से उसे हमने पाला। उसने भी बहुत सर्वाइव किया होगा, उस बच्चे को भी बहुत तकलीफ हो रही होगी ज़रूर, क्योंकि जब हमें इतनी तकलीफ हो रही थी तो उसे भी उतनी ही तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि समय से पहले कोई भी उसे उस वक्त अपनी माँ के पेट में रहना चाहिए था, बट वो पैदा हो गई थी तो ज़रूर तकलीफ तो उसे भी उतनी ही हो रही होगी। लेकिन मेरी बच्ची ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया। जल्दी से वो उसे जब ऑक्सीजन लगाया गया तो बस फर्स्ट दिन ही, जिस दिन वो पैदा हुई उसी दिन बस लगाया गया। सुबह वो 10 बजे आसपास पैदा हुई थी और शाम में उसका ऑक्सीजन निकाल दिया गया क्योंकि वो आराम से सांस ले पा रही थी। तो 9 दिन तक हमने हॉस्पिटल में उसे रखा और 10वें दिन फिर मैं उसे अपने घर ले लाई, अपने मैके, क्योंकि मेरी दादी जो है ना, वो मेरी चाची की जो बेटी है दीपशिखा, जिससे मैंने आपको मिलवाया है, वो भी 7 मंथ में पैदा हुई थी और वो सिर्फ 900 ग्राम की थी। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, वो सिर्फ 900 ग्राम की थी। डॉक्टर ने उससे बोल दिया था कि ये नहीं रह सकती, नहीं बच सकती, इसे हॉस्पिटल में लेके वेंटिलेटर में रखिए। पर मेरी दादी माँ ने उसे घर लाया, उसे इतनी सेवा की उसकी कि वो आज आपने देखा ही होगा वो कितनी बड़ी हो चुकी है। तो हमने भी रिस्क लिया और इसे फिर घर लेके आए। मेरी दादी ने इसकी बहुत सेवा की अपने हिसाब से, वो उससे जो भी आता था उसने सब कुछ किया और आज नीनू आपके सामने है। लेकिन शुरू में उसने हर चीज़ बहुत लेट से करना शुरू किया। जैसे सर जो बच्चा रखता है वो नॉर्मली बच्चे 3-4 महीने में रख देते हैं, बट इसने 6 महीने में अपना सर रखा। तब मैं बहुत घबरा गई थी कि पता नहीं ये अपना सर ही नहीं रख पा रही है। मैं बार बार डॉक्टर के पास जाती थी, पर डॉक्टर ने बोला कि जैसे
वो 2 महीना पहले पैदा हुई है तो हर चीज़ 2 महीना बाद से करेगी, वो अपने टाइम के हिसाब से करेगी। उसने 6 महीने में अपना सर रखा, फिर सर रखने के बाद हर चीज़ नॉर्मल अपने तरीके से करती गई। लेकिन एक छोटे से, इतने छोटे से बच्चे को पालना बहुत ही, उस समय बहुत ही क्रिटिकल था। मैं रात रात भर सो नहीं पाती थी इस बच्चे को देख के। अब पिक में देखिए वो कितनी छोटी सी थी, वो बहुत छोटी सी थी, एक 1.5 kg का बच्चा। जब हम यहाँ पे उसे फर्स्ट मतलब वैक्सीन जब लगाने गए थे इसे, तो यहाँ की नर्स ने भी मना कर दिया गया था कि नहीं नहीं, जब तक बच्चा 2 kg का नहीं होगा हम इसे वैक्सीन नहीं लगाएंगे। वो फर्स्ट डोज जो होता है 1.5 महीना वाला टीका। फिर हम उसे हमारे पास में और एक हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके गए, फिर उसने वहाँ पे उसे टीका लगाया। यहाँ पे उस एक नर्स थी जो हमारे गांव की, उसने उसे वैक्सीन लगाने से मना कर दिया था। वो उसे देख के ही डर गई कि इतने छोटे बच्चे को मैं वैक्सीन कैसे लगाऊं। तो वो फिर धीरे धीरे इसका ग्रोथ होते गया। 1 महीने में वो करीब 2 kg की थी, 2 kg की भी नहीं थी वो 1 महीने में। 1.5 kg से वही 1 kg 900 ग्राम आसपास की वो हुई थी। 2 महीने में वो 2.5 kg की थी। उसके बाद उसका ग्रोथ धीरे धीरे अच्छे से होता गया और 1 महीने तक तो लगभग उसने बहुत कम ही अपनी आंखें खोली थी। मतलब मेरी दादी उसे तेल लगाने के लिए उठाती थी, पूरा घसीटती थी, उसे तेल लगा देती थी, लेकिन वो अपनी नींद में इतनी खोई रहती थी कि वो उठती ही नहीं थी। और किसी को मैं उसे छूने नहीं देती थी, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो प्री मैच्योर होते हैं, उन्हें इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। तो मैं किसी को छूने नहीं देती थी। एक मेरी दादी उसे पकड़ती थी, मैं पकड़ती थी, और कोई भी पकड़ता था तो मैं हमेशा उसे सैनिटाइजर देती थी। सैनिटाइजर वो हाथ में लगाता था, तभी मैं उसे, अपने बच्चे को, मतलब नीनू को छूने देती थी। तो उस वक्त जब मैं याद करती हूँ तो मुझे अजीब लगता है कि मैं रात रात भर नहीं सोती थी कि पता नहीं बच्चे को भूख लगी होगी, वो बोल नहीं पाएगी, वो पोटी करेगी, सुसु करेगी, ये सोच के मैं सो ही नहीं पाती थी। पर मेरी दादी ने मेरे लिए बहुत मेहनत की, उसकी बहुत सेवा की। 4, 5, 6 बार भी उसे दिन भर में वो तेल लगाती थी, वही तेल लगाती। 2 महीने तक हमने इसे नहलाया नहीं था, बस इसे पोंछते थे, तेल लगाते थे, भिंगाते थे कपड़ा, और भिंगे हुए कपड़े से इसके शरीर को पोंछ देते थे। 2 महीने बाद ही हमने इसे नहलाया था। और हमेशा गर्मी, उस समय जून में ये हुई थी, 24 जून। गर्मी तो लगी रही थी, लेकिन कभी भी हम इसे फैन में नहीं रखते थे। मतलब इसे हवा से, ठंड से दूर रखना था। जो छोटे बच्चे होते हैं वो माँ के पेट में पूरा गर्मी में होते हैं, इसलिए उन्हें गर्मी चाहिए थी। तो इसे फैन में नहीं सुलाना था, रात भर इसे ढक के रखना था। इसे टोपी जो था, सॉक्स वॉक्स सब पहना के हमेशा ढक के रखा जाता था। किसी को छूने नहीं दिया जाता था। दिन भर में 5 से 6 बार उसकी मालिश की जाती थी। हमने तो सरसों का तेल ही यूज किया था, डॉक्टर ने मना किया था सरसों का तेल, बट मेरी दादी जो है उसने सरसों का तेल ही लगाया था उसे उस वक्त, और आग जला देती थी और आग से उसे सेंकती थी और सरसों का तेल लगाती थी। और जो भी नॉर्मल विटामिन वगैरह थे वही हम खिलाते थे। 2-3 महीने बाद वो नॉर्मल हो गई। 6 महीने बाद, जब 6 महीने तक उसने सर नहीं टेका तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि क्यों ये सर नहीं टेक रही है, क्यों सर नहीं टेक रही है। लेकिन 6 महीने में उसने सर टेका, अपना सिर रखा, उसके बाद सब कुछ नॉर्मली होता गया। और आज आप देख सकते हैं कि नीनू पूरा अच्छे से है, वो अच्छे से ग्रो भी कर रही है, वो अब थोड़ी थोड़ी बातें भी करने लगी है। तो एक छोटे से प्री मैच्योर बेबी को बड़ा करना होता है, डिफ़िकल्ट होता है, बट बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं वो शायद हर चीज़ स्लो करते हैं, लेट से करते हैं। ऐसी बात नहीं है, उनकी भी लाइफ नॉर्मल होती है। प्री मैच्योर बेबी भी जो होते हैं वो नॉर्मल ही अपना हर चीज़ करते हैं, जैसे नॉर्मल बच्चे करते हैं, बस उनको उस वेट तक लाना होता है। जैसे वो 1.5 kg की थी तो वो प्री मैच्योर थी, उतना छोटा बच्चा नहीं होता है। जब वो 3 kg की हो गई, 3 kg से ऊपर हो गई, फिर वो नॉर्मल बच्चे की तरह हो गई और वो नॉर्मल बच्चे की तरह ही ग्रो करने लगी। तो बहुत सारी मिथ्स हैं लोगों में कि प्री मैच्योर बेबी थोड़े कमज़ोर होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्री मैच्योर बेबी कमज़ोर नहीं होते हैं, वो भी नॉर्मल ही लाइफ जीते हैं और नॉर्मल ही होते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि उनका ब्रेन बहुत स्लो होता है,
ब्रेन ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है, मैंने अपने डॉक्टर से भी पूछा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस उन्हें नॉर्मल बच्चे के ग्रोथ तक आना पड़ता है, उसके बाद वो नॉर्मल जैसे बच्चे ग्रो करते हैं वो भी वैसे ही ग्रो करते हैं। तो आज आप देख सकते हैं प्री मैच्योर बेबी है हमारी नीनू, और आज वो ठीक है, और अभी वो कल 2 साल की भी हो चुकी है। तो बस मैं अपना ये एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही थी कि कैसे छोटे से प्री मैच्योर बेबी को हमने पाला और इतना बड़ा किया। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा मेरा एक्सपीरियंस तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं और भी नए नए वीडियो आपके लिए लाती रहूं। थैंक यू।